मेरे वहाँ से कांडा पड़ाव आने में कम से कम 1-2 किलोमीटर का रास्ता है पैदल। एक तो आज मेरे पास थोड़ा सा सामान भी है, जो कि मैं ये वाला सामान ले जा रही हूँ अपनी दीदी के लिए। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी दुकान पे, और दुकान पे आके मैंने अपनी दुकान खोल ली है। वहाँ देखो पीपल के पेड़ में भी कुछ इस तरह से टाइल से लगा दिए गए हैं। घर आके फिर घर का काम करना और फिर घास काटना, मुझे इतनी थकान हो जाती है शाम को, मैं क्या बताऊँ आपको। पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि अभी सुबह के करीब 9 बजे है, और मैं आ गई हूँ अपने घर से कुछ इतनी दूरी पे। और अभी मुझे जाना है ऊपर दुकान पे, जो कि मेरी दुकान पड़ती है कांडा पड़ाव में। तो चलो चलते हैं कांडा पड़ाव के लिए। आज के मौसम की बात करें तो आज भी आसमान में पूरे काले काले बादल कहीं पे लगे हुए। आजकल जगह जगह पे रोडों में ऐसे घास काटने वाली मशीनें लगी हुई है, पर घास जो डाउन जगहों पे है वो घास काटने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। पर ये वाला घास जो है खेतों में, इसे काटने में काफ़ी अच्छा हो रहा है मशीन से काटने में। अभी मैं आ गई हूँ अपने गाँव से कुछ इतनी दूरी पे रोड बाय रोड, और यहाँ से इतनी चढ़ाई ऊपर, और जो कि आजकल लोगों ने नीचे को कुछ इस तरह से घास काट रखा है जगह जगह पे। अभी तो काफ़ी घास काटना वैसा ही है, क्योंकि आजकल डेली बारिश हो रही है। अगर इस बार इतनी बारिश नहीं हुई होती तो लोग आज तक पूरा काट लेते, और पूरी यहाँ पे जितने भी मतलब इस साइड को पूरा जितना भी एरिया है पूरा साफ़ हो जाता। पर बारिश के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। फिर भी चलो कोई नहीं, धूप जो होगी तो 4 दिन में ही लोग काट लेंगे, क्योंकि मशीनें चल गई है आप जगह जगह पे। यहाँ नीचे भी एक मशीन लगी हुई है। मेरे वहाँ से कांडा पड़ाव आने में कम से कम 1-2 किलोमीटर का रास्ता है पैदल, और जो कि फिर ऊपर से इतनी चढ़ाई है, और इतनी चढ़ाई में आते आते थोड़ी सी थकान हो ही जाती है। और एक तो आज मेरे पास थोड़ा सा सामान भी है, जो कि मैं ये वाला सामान ले जा रही हूँ अपनी दीदी के लिए। और इसमें है सब्जियाँ, जो कि हमारे वहाँ काफ़ी सब्ज़ी लगी थी हमारे पास, जिसमें लौकी और तोरई है। और इनको मैं एक थैला पूरा भर के ले जा रही हूँ, जो कि काफ़ी भारी हो रही है, और इतनी चढ़ाई में चढ़ने से मेरी आफत भी उतनी आ रही है। तो चलो चलते हैं, क्योंकि अब ऊपर ही है कांडा पड़ाव, थोड़ा सा और जाना है मुझे, फिर पहुँच जाऊँगी मैं अपने दुकान पे। जितनी दूरी पे जाना है कांडा पड़ाव के लिए। अब मैं पहुँचने लगी हूँ कांडा पड़ाव पे। यहाँ पे है मेरी दुकान। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी दुकान पे, और दुकान पे आके मैंने अपनी दुकान खोल ली है। अब मुझे पहले झाड़ू लगाना है, उसके बाद एक दिया जलाना है। लग रहा है। अभी मैं आ गई हूँ दुकान से घर के लिए, और जो कि मैं पहुँची हूँ अभी नारायण गांव में। कांडा पड़ाव से नीचे नारायण गांव लगता है, और यहाँ पे मैं अभी पहुँची हुई हूँ। नारायण गांव में बहुत ज़्यादा बांज के पेड़ है, इसलिए चारों तरफ से छाया बनी हुई है। अभी मैं पहुँच गई हूँ नारायण गांव के नौले पे, जो कि यहाँ पे पहले तो नौला था, पर अब कुछ इस तरह से पानी भरने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। पूरे इस तरह से बांज के पेड़ के नीचे से कुछ इस तरह का यहाँ पे नौला है, जो कि यहाँ का पानी काफ़ी ठंडा और मीठा है। अभी मैं जाने लगी हूँ आगे को, जो कि मुझे अपने घर के लिए जाना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से कूड़ादान बनाए गए हैं। यहाँ पे बंदरों का इतना आतंक है, क्या बताएं। यहाँ पे लोगों ने अपने जो घरों में पानी के ड्रम है उनको बचाने के लिए कुछ इस तरह से
यहाँ पे बंदरों से बचाने के लिए सिंटेक्स के ऊपर कुछ इस तरह से लोहे की जाली लगाई गई है। यहाँ सामने आगे पे है चक्की। पहले जब हमारे घरों में चक्की नहीं थी तब हम यहीं पे चक्की पीसने के लिए आया करते थे और गेहूँ मड्डू जो भी चीज़ें है यहीं से पीस के ले जाते थे। नारायण गांव का ये रास्ता पूरा गांव के बीचों बीच जाता है, जो कि कुछ इस तरह से है। ऊपर नीचे पूरे मकान है और बीच में ऐसे रास्ते हैं। आज मौसम पूरी तरह से साफ है और चिलचिलाती धूप लगी हुई है। यहाँ पे लोगों ने कुछ इस तरह से घास काट रखा है और वो सामने नीचे यहाँ पे मशीन घास काटने वाली लगी हुई है। कल से मैंने दुकान आना शुरू किया है, फिर भी मुझे पूरा दिन रहने का टाइम नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे दोपहर के 2-3 बजे मुझे घर में चले जाना पड़ रहा है, क्योंकि शाम को घास काटना हो रखा है। इसलिए मैं भी आ गई हूँ घर के लिए। और अभी भी काफ़ी धूप लगी हुई है और एक तो मैं छाता लेके भी नहीं आई, इसलिए कुछ ज़्यादा ही मुझे धूप लग रही है। आजकल हमारे वहाँ जो पीपल के पेड़ का पानी का धारा था, यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाया गया है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। और यहाँ से वहाँ देखो, पीपल के पेड़ में भी कुछ इस तरह से टाइल्स लगा दिए गए हैं और नीचे साइड को इस तरह से पिलर गांठ के उसमें नल लगाए गए हैं, और जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है हमारे वहाँ का आजकल पीपल का पेड़। ये सिस्टम मेरे को सबसे अच्छा लगा, क्योंकि जब भी हम पीपल पूजने आते थे तो ये पूरा यहाँ पे जब भी घास होता था और बरसात के टाइम में कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे भीड़ भाड़ होती थी और नीचे गिरने की डर रहती थी। जो आप पेलर बन गए हैं, इनसे काफ़ी सुरक्षा मिल रही है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अब मैं पहुँच गई हूँ अपने गांव के नीचे वाली बाखली में। अब मैं पहुंच गई हूँ अपने घर के नीचे। ये रहा सामने ऊपर हमारा घर। यहाँ पे मेरी सासू जी मंदिर को चूट रही है। सुबह से मैंने अपने कपड़े भिगो के रखे थे और मैं जल्दीबाजी में दुकान चली गई थी और अपने कपड़े धोने भूल गई थी, तो मैंने अभी अपने कपड़े धो रखे हैं। जल्दी से मैं इनको धूप में डाल लेती हूँ। उसके बाद नीचे मेरी सासू जी ने मंदिर चूट रखा है, उसको मैंने बताना है, तो चलो पहले इनको मैं धूप में डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं मंदिर को बताने का काम कर रही थी, पर अभी चली गई है लाइट। अब पता नहीं लाइट को आने में कितना समय लगता है, तब तक मैं घास काट के लाती हूँ। अगर लाइट के चक्कर में रही तो मुझे यहीं पे अंधेरा हो जाएगा। अभी मैं कर रही थी मंदिर की सफाई और पंखे से, पर लाइट चली गई है। उससे पहले मैं घास बना के लाती हूँ। अगर लाइट आ जाएगी तो फिर उसकी सफाई करूँगी। सुबह इतनी दूर दुकान जाना और दुकान से घर आना, घर आके फिर घर का काम करना और फिर घास काटना, मुझे इतनी थकान हो जाती है शाम को, मैं क्या बताऊँ आपको। अभी मैं थोड़ी देर पहले 4 बजे के आसपास घर में पहुंची। उसके बाद मैंने खाना खाया, बर्तन साफ़ किए, किचन की सफाई की। उसके बाद जो नीचे हमारा मंदिर है उसको मैंने बताया पंखे से, पर लाइट चली गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी घास को, और सुबह मैंने जो कपड़े नहीं धोए थे वो भी मैंने अभी दुकान से आके धोए। अब मैंने यहाँ पे बना दिया है इतना घास। अब घास बनाने के बाद जब लाइट आती है तो पंखे से फिर मुझे उसकी मंदिर की सफाई करनी है, फिर जाके रात के खाने की तैयारी करनी होगी। और मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो गई है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो चलो पहले मैं इसे बांध के ले जाती हूँ और मैं जाती हूँ घर को, क्योंकि मुझे मंदिर की सफाई भी करनी है, फिर जाके होगा और काम। चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि अंधेरा होने लग गया है। सुबह मैं गई थी कांडा पड़ाव, जो कि कांडा पड़ाव इतनी दूरी पे है। वहाँ से इतना घर आने के बाद फिर जाके इतना काम करना पड़ता है, तब जाके होता है हमारा काम कंप्लीट।
तो चलो आप चलते हैं घर के लिए। उससे पहले मैं अभी शाम का मौसम आपको दिखा देती हूँ। शाम के समय अभी ऊपर साइड को थोड़ी देर पहले ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है और अभी भी पूरे काले बादल और बिजली कड़क रही है उस साइड को, और आप ही हमारे साइड को तो साफ है मौसम। तो चलो चलते हैं घर के लिए। मुझे साफ करते करते अंधेरा हो गया है और मैं अभी आ रही हूँ। मुझे घाट से आने के बाद बाहर का जो भी मंदिर का काम था उसे करते करते इतना अंधेरा हो गया है। चारों तरफ ऐसे लाइट जलने लगी है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है।